हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि कुछ लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, यदि आपको भी इस तरह का मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल करना नहीं आता है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले का काम करते हैं। जैसे 4 पंचे कितना हो गया 20। अब वे लोग क्या करते हैं, घटाओ 2 फिर घटाओ 7 लिखते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, देखिए 20 में से 2 घटाते कितना होता है 18 और फिर घटाते 7। अब 18 में से 7 घटाते कितना बोलते हैं 11। बोलते 11 इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 11 नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। बोडमास के नियम को हम यदि अच्छी तरह से समझते नहीं हैं तो हम इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग इस बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देखते हैं रेखा टाइप का, इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहे तो रेखा कोष्टक। और ये जो देख रही है इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रही है दोस्तों इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे, प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम करते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम दोस्तों। तो देखते हैं हमारा प्रश्न में केवल रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ओ। ओ से होता है ओप, ओप यानी का, और का यानी गुना। तो देखिए का चिन्ह, तो का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम का काम करेंगे। अब अगला देखें तो दोस्तों आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब अंत में आता है दोस्तों एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका काम हम लोग अंत में करेंगे। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने की बात हमारी यह है, यहाँ पे देखिए का चिन्ह है, यहाँ पर घटाव का और यहाँ पर भी घटाव का। तो इन सभी चिन्हों में से तो सबसे पहले देखिए का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों घटाव का काम यहाँ पे पहले करेंगे। 5 घटाव 2 जो दिया हुआ है इसके ऊपर रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, इसीलिए हम इसका काम सबसे पहले करेंगे। तो देखिए यदि हम रेखा कोष्टक वाली संख्या का यदि काम पहले करते हैं तो 4 का 4 उतारते हैं हम। देखिए 4 का, अब देखिए 5 घटाव 2 कितना होगा दोस्तों 3, ठीक है 3, और घटाव है दोस्तों 7। अब देखिए यहाँ 4 का दोस्तों 4, अब यहाँ का मतलब है देखिए क्या होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दिए। अब फिर देखिए 3 और घटाव 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ घटाव का, तो देखिए घटाव से पहले हम गुना का काम करते हैं, इसलिए हम गुना का काम पहले करेंगे। तो 4 दिए कितना हो गया 12, और घटाव हो गया दोस्तों 7। तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों हमारा 5।
तो 5 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का क्या है, करेक्ट उत्तर है। दोस्तों इसके पहले जो हम लोग उत्तर निकाले थे कितना आया था, 11, जो कि दोस्तों गलत था। हमारा सही उत्तर क्या होगा, 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 11 हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।